साथियों नमस्कार। आज हमारे साथ हैं रिंकू भगत। ये मिसेस एशिया भी रही हैं और भी जितने भी विमेन एम्पावरमेंट के लिए कार्य होता है वो भी करती रही हैं। और झारखंड बार काउंसिल के ये चेयरमैन, शायद को चेयरमैन, मैं वहाँ की मेंबर हूँ। वहाँ की मेंबर भी रह चुकी हैं। तो इनसे जानेंगे सबसे पहले ये कि ये महिलाओं के लिए क्या करेंगी और जो बार का जो चुनाव होने वाला है, तो सबसे पहले यहाँ के अधिवक्ताओं के लिए भी ये क्या कुछ करेंगी। मैम आपका स्वागत। मैं पहले बोलना चाहूंगी कि अभी भी है, चुकी थी नहीं, अभी भी हम बार काउंसिल मेंबर हैं, है ना। ऑलरेडी काम हो रहा है और यहाँ पे सिर्फ महिला के लिए नहीं, पुरुषों का भी है, क्योंकि पुरुष और महिला दोनों साथ पूरक चलते हैं और सबके लिए कल्याण। हमारा यहाँ पे ना ही धर्म, ना ही जाति, ना ही लिंग भेद होना चाहिए। यहाँ पर पुरुष और स्त्री सब कुछ बराबर होना है और सभी अधिवक्ता एक है ना। सभी अधिवक्ता के लिए हम क्या करेंगे वो हम बताना बिल्कुल, चाहे स्त्री हो या पुरुष, लिखा जाता है अधिवक्ता ही है। तो मैम अधिवक्ता परिवार होता है। अधिवक्ता परिवार के लिए आपका क्या विजन है और आगे क्या मिशन है? अधिवक्ता परिवार के लिए अभी जो है हमारे, हम सबसे पहले मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे और हमारे एडवोकेट जनरल राजीव रंजन जी को भी करेंगे कि उन्होंने इस तरह से जो है हमारे एक स्वास्थ्य बीमा जो अधिवक्ताओं को बहुत जरूरी था, स्वास्थ्य बीमा हमारे उपलब्ध कराया है। जो 5 लाख का बीमा जो दिलाया है वो अधिवक्ता जो है आज उपभोग कर रहे हैं। उसको उसी प्रक्रिया को कैसे ऑनलाइन करना है, इस पे मतलब कि इसी बारे में बताने के लिए मैं आज कोडरमा आई हूँ और अलग अलग जिले में भी पूरे झारखंड में घूम रही हूँ। और सबसे बड़ा चीज है कि कोरोना के समय में अधिवक्ताओं के जिस तरह से जूझे और बिना इलाज के बहुत जनों की जो मृत्यु हो गई है, ये हमारे लिए बहुत ही खराब दुखद रहा। अब यही चीज है कि स्वास्थ्य बीमा के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और अभी नए अधिवक्ता जो लोग आए हैं उनका स्टाइफन पहले 1000 था, अब उनका स्टाइफन जो है 5000 हो गया है। अब जो पेंशन स्कीम में था उसमें पेंशन स्कीम 7000 था और उस पेंशन स्कीम के जगह पर अभी 15000 हो गया है। तो ये सारी चीजें जो है हमारे जो है हमें मिली है, उपलब्धियां मिली है और जिसके लिए मैं आगे भविष्य में नहीं, ऑलरेडी हमारे पास है और भविष्य में कोशिश करेंगे कि और बढ़ोतरी हो, उस अमाउंट में और बढ़ोतरी हो। मैम अभी आपने कुछ देर पहले कहा कि महिलाओं की अभी भी भागीदारी कम है जी, तो आपको क्या लगता है इसके पीछे का रीजन क्या रहा होगा? देखिए महिलाएं जो है, बहुत सारी महिलाओं को जब आप आते हैं कोई भी चीज में आप काम कर रहे हैं, बोलते हैं तो समकक्ष हैं, सब कुछ है, लेकिन महिलाओं को अपना घर परिवार देख के, बच्चों को देख के, सब कुछ करके यहाँ पे काम करने के लिए आना पड़ता है। दूसरा बात है कि वहाँ का माहौल कैसा है, इसी के लिए वुमेन डिमांड सेल है। अगर कोई भी महिला को यहाँ पे कार्य क्षेत्र में कोई प्रॉब्लम हो रही है, क्या हो रही है, उसकी शिकायत वो वुमेन डिमांड सेल में कर सकती है, जो बार काउंसिल में भी हमारे है, जिसके अध्यक्ष में हूँ। और यहाँ पर महिलाओं का जो है चुनौतीपूर्ण हो जाता है। तो अभी देखिए बार काउंसिल में ही देखा जाए तो मैं प्रथम महिला हूँ जो बार काउंसिल जीती है। इससे पहले भी बार काउंसिल के लिए बहुत महिलाएं लड़ी थी, लेकिन महिलाओं में वो अभी इस तरह से जागरूकता भी आना चाहिए कि वो हर एक राज्य में अभी वो किसी से कम नहीं है। ये भी सोचना चाहिए कि जिस तरह से मैं हर एक राज्य में जा रहे हैं, जिस तरह से पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिला के काम कर रहे हैं, उस तरह से महिलाओं को भी थोड़ी हिम्मत रखनी होगी, आगे बढ़ना होगा। सबसे बड़ा चीज है कि समाज सेवा का जो भावना है वो हर अधिवक्ता में आएगा, तभी वो अच्छा नेता बनेगा, तभी वो आगे बढ़ेगा। एक हमेशा ये सोचेंगे कि नहीं हम अपने लिए करेंगे, ये नहीं, निस्वार्थ भावना से काम करेंगे तो जरूर से आएगा। और इसमें महिलाओं को भी भागीदारी होना चाहिए कि ठीक है, महिलाओं का सम्मान भी होना चाहिए, उनको आगे बढ़ाना भी चाहिए, लेकिन कहीं हम महिलाओं का सम्मान करते करते पुरुषों को तो छोड़ते नहीं जा रहे हैं। नहीं, इसीलिए तो मैं बार बार बिल्कुल नहीं इसी बात पे बात कर रही हूँ बार बार कि अधिवक्ता का ना कोई धर्म होता है, ना लिंग का भेद होता है। पीछे का रीजन ये एक इसलिए क्योंकि बहुत सारे जो केसेस आती है, जेन्युइनिटी जो देखी जा रही है अभी, खास करके 498 की हम लोग देखिए, हम लोग समाज के, मैं बता रही हूँ, हम लोग ये प्लेटफॉर्म में समाज के लिए नहीं बात करने आए, यहाँ पे अधिवक्ताओं कल्याण की बात करिए। तो अधिवक्ता जो है पुरुष हो या स्त्री हो, सभी को मिलना चाहिए, सब बराबर। लेकिन एक महिला होने के नाते अगर किसी स्त्री के साथ कोई समस्या है
तो जरूर आपको आगे रखा जाएगा, नहीं, क्योंकि आप जरूर। ज्यादा समझ पाएंगे एक महिला को। जरूर, जरूर। तो वैसे ही एक पुरुष एक अच्छे से समझता है, तो एक जेन्युइन ऐसी कोई नहीं, आप पे कंपल्सन पहले नहीं है। प्रश्न था कि महिलाओं के जगह पर महिलाओं को आगे करते हाँ। करते पुरुष पीछे नहीं हो रहे, पुरुष कभी नहीं पीछे हो रहे, पुरुष अच्छा, तो हमारे एक साथ जेन्युइन आते जो समाज में जो प्रिवेल कर रहा है हाँ। कि वाकई में 498 और 376 और पॉक्सो के जो केसेस देखे जा रहे हैं, 85 हो गया, 85 तो उसमें बहुत सारे ऐसे हैं चीजें देखने को आ रही है सामने कि जिसमें मतलब उसका मिसयूज हो रहा है। बहुत सारी चीजें हो रही है, तो मिसयूज कुछ हो रही संदेश है। महिलाओं के लिए, क्योंकि दोनों पूरक है, स्त्री हो या पुरुष है, दोनों समाज के लिए है, और दोनों सशक्त रहेंगे तभी एक सशक्त समाज का देखिए, निर्माण पहला होगा। बात पहला ये है कि पहले सबसे पहले जागरूक होइए, पुरुष हो या स्त्री हो, है ना। पुरुष तभी फंसेगा जब जागरूक नहीं होगा, स्त्री तभी पछताएगी या तरसेगी जब वो जागरूक नहीं होगी। बिल्कुल। पुरुष जब जागरूक होगा तो वो फंसेगा भी नहीं, और स्त्री अगर जागरूक होगी तो वो तड़पाएगी भी नहीं, है ना, कभी तड़पेगी। तो हमेशा जागरूक होना, अपने अधिकारों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। पुरुष हो या स्त्री हो, दोनों को जागरूक होना है। तभी ये सब केसेस जो है कम होगा। झूठा केसेस अगर होता है तो उसमें बहुत सारे प्रावधान है हमारे बीएनएस में। अभी बहुत सारे नया चीज जुड़ा गया है बीएनएस में, उसमें झूठा केस अगर करते हैं तो उसपे भी बहुत सारी सजाएं है, सजा उसपे जेल हो सकता है। उसके बारे में तो कानूनी जानकारी के लिए मेरे चेम्बर में आना होगा, चलिए। उसके लिए भी फी देना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।